ओके, मैं अपनी वाइफ अपर्णा के सर पर हाथ रख के कहता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा माय लॉर्ड। अच्छा तू ये बता, तुझे पहली बार प्यार कब हुआ था? अपर्णा, सच ये है कि मेरा पहला प्यार तुम नहीं हो। एक्चुअली मुझे पहला प्यार तब हुआ था जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था और वो मेरी क्लासमेट थी। पर शादी के बाद भी किसी और से अफेयर चल रहा है तेरा? यार शट अप। एक बार में सिर्फ एक सवाल पूछना अलाउड है। क्यों करण, डर गए? अरे करण, मुझे भी इस सवाल का जवाब जानना है। अपर्णा तुम ओके, आज सच बता ही देता हूं। एक्चुअली सच ये है कि तुम्हारे अलावा भी मेरा किसी और के साथ कोई अफेयर नहीं है यार। तुम्हारे डैड इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, अगर मैं ऐसी हरकतें करूंगा तो वो मेरा बैंड बजा देंगे। करण, मतलब तू 10% मर्दों में से आता है, क्योंकि शादी के बाद 90% मर्द अफेयर करते हैं। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है इस सब के बारे में? हाँ अपर्णा, अरे मैं तो ये भी जानता हूँ कि दुनिया की 80% औरतें ऐसी हैं जिन्हें अगर चांस मिले तो शादी के बाद भी अफेयर कर सकती हैं। Really? पर मैं उन 80% में बिल्कुल नहीं। भाई मैं साफ कहूंगी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं साफ नहीं बोल रही हूँ क्या? पर अपर्णा, कहावत तो ये है कि एक औरत के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। अब यार कहावत चाहे जो भी हो, मेरी अपर्णा ऐसी नहीं है। देखा, मेरे पति देव मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। अच्छा दीपिका, ये बता, अगर कल को राजीव का किसी के साथ अफेयर हो जाता है तो तू क्या करेगी? तो मैं भी कोई अफेयर चला लूंगी। What? It was an amazing party, guys. बहुत मजा आया। Absolutely. But guys, let's put an end to this party now. मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे अपर्णा, इतने दिनों बाद तो राजीव और दीपिका आए। Let's celebrate some more. थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। देखा? तो लेडीज, आप दोनों जाके सो जाइए, क्योंकि अभी हम दोनों दोस्त थोड़ा और सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्यों? Yes. क्या? तो तुम लोग यही रहो। दीपिका, हम चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत खूबसूरत है ना मेरी बीवी? तू तो ऐसे डर रहा है यार। देखिए, हम एक काम करते हैं, हम आज ना अदला बदली कर लेते हैं। तुझे चढ़ तो नहीं गई है? अबे यार, तू तो ऐसे हेजिटेट हो रहा है जैसे तुझे वाइफ स्वैपिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। राजीव तू अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा। तू नहीं चाहता है ना कि मैं तेरी बीवी के पास जाऊं? चल, तू भी क्या याद रखेगा मेरे दोस्त। तू एक काम कर, तू आज मेरी बीवी के पास चले जा। हाँ, लेकिन जब तक तू नहीं कहेगा तब तक मैं तेरी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों के अदला बदली का घिनौना खेल। अक्सर ऐसे मामले हाई सोसाइटीज में सुनने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों, जब इंसान का पतन होने लगे तो उसकी कोई हद नहीं होती। दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में दो दोस्तों के बीच ऐसा ही खेल चल रहा था। राजीव, तू टेंशन क्यों लेता है यार? देख, कुछ नहीं होगा, दरवाजा खुला है, जानो।
नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के रहने वाले दो दोस्त राजीव और करण काफी दिनों के बाद मिल रहे थे और इस खुशी को अपनी पत्नियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी राजीव की एक बात ने नशे में धुत करण को भी चौंका दिया। आखिर ये राजीव कैसा पति था जो अपने दोस्त को अपनी बीवी के पास भेज रहा था। जाहिर है कि ऐसी गिरी हरकत करने वाले का जरूर कोई स्वार्थ होगा, लेकिन सवाल उठता था कि इसके बदले राजीव चाहता क्या था। क्या वाकई में करण राजीव की बातों में आकर अपनी पत्नी को धोखा देने वाला था और इसके बदले में राजीव क्या करने वाला था? क्या उसकी नजर अपने दोस्त की बीवी पे थी या कोई और प्लान था? भाई मैं साफ कहूंगी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। वाइफ स्वैपिंग की घटनाएं खबर भी तभी बनती हैं जब इनके साथ कोई अपराध जुड़ा हो। तो यहां पे किस अपराध की बुनियाद रखी जा रही थी, आइए देखते हैं। उठ जाओ करण। देखो कल के लिए मैंने छूट दे दी क्योंकि तुम्हारा मन था, लेकिन आगे से ये सब नहीं चलेगा। हाँ? राजीव तुम्हारा अच्छा दोस्त है, इसलिए एक बार मैं मान गई, पर ना मैं मानने वाली नहीं थी। तू आज मेरी बीवी के पास चली जा। हाँ, लेकिन जब तक तू नहीं कहेगा तब तक मैं तेरी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। कल रात को क्या किया तूने मेरी बीवी के साथ? वही जो तूने मेरी बीवी के साथ किया था। राजीव, तूने मुझसे कहा था कि मेरी परमिशन के बिना तुम। करण, अपर्णा, आओ, हम दोनों में तो ये सब चलता रहता है। एक्चुअली कल हम दोनों में शर्त लगी थी। कल मैंने करण से कहा कि तुम्हारी बीवी मान जाएगी, लेकिन इसने कहा कि तुम नहीं मानोगी, और अब मैं शर्त जीत गया हूं, तो इसलिए इसने पैसे देने की बजाय। करण, तुम शर्त हार गए हो। अरे मैं तो एक बार में ही मान गई थी। चलो अब राजीव को उसकी शर्त के पैसे दे दो। चलो। नहीं अपर्णा, तुम इनकी शर्त की तरफदारी मत करो, वरना ये रोज शर्त लगाएंगे और भुगतना हमें पड़ेगा। यार एब्सोल्युटली राइट। इन लड़कों के शौक ना बड़े ही अजीब होते हैं। सीरियसली। लो चाय पियो। लो, चलो मैं तुम लोगों को भी चाय पिलाती हूँ। कम। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, करण भी अच्छा है। देखो बेटा, मैं तो तुम्हारी शादी के अगेंस्ट में था, लेकिन करण अगर तुम्हें जरा सा भी परेशान करे तो मुझे जरूर बताइए। पापा, करण बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा ठीक है बेटा, आज संडे है, शाम को तुम और करण घर पे आना, डिनर साथ में करते हैं। अब पापा सॉरी, आज नहीं आ सकते। वो एक्चुअली करण का एक फ्रेंड और उसकी वाइफ आए हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, जब दिल करे आ जाना।
हाँ जी। ओके बेटा, बाय। ये तुमने ठीक नहीं किया अपर्णा। क्या ठीक नहीं किया मैंने? तुमने राजीव से, मैं तो नशे में बहक गया था लेकिन तुम तो होश में थी। अरे पर तुमने खुद ही तो भेजा था राजीव को मेरे पास। मैंने राजीव को नहीं भेजा था अपर्णा। क्या? पर उसने तो कहा था कि घर पर स्कॉच खत्म हो गई है और तुम लोग दोनों किसी बार में जाकर पीना चाहते हो। क्या? हाँ, और वो ये भी कह रहा था कि तुमने उसे भेजा है। बस यही कहा उसने? हाँ बाबा, यही कहा। तुम क्या समझ रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। करण, 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 तुम इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो मुझसे? करण। हाँ, नहीं अपर्णा, एक्चुअली मुझे कल रात को इतनी पीनी नहीं चाहिए थी। सही कहा करण, पर कल रात जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें पक्का राजीव ने उकसाया होगा, है ना? अपर्णा, तुम बहुत लकी हो अपर्णा, जो तुम्हें करण जैसा हस्बैंड मिला। पता है कल रात ही नशे में क्या बड़बड़ा रहा था? कह रहा था कि दीपिका, मुझे ना इतनी नहीं पीनी चाहिए थी, अपर्णा को बुरा लगेगा। और तो और ही तुम्हारे रूम में भी जाने से डर रहा था, इसलिए बेचारा हॉल में ही सो गया। करण, तुम्हें इतना गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे बुरा नहीं लगा बाबा। अब खुश? राजीव, कल रात को जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। करण, देख जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, और इसका पता तुझे जल्दी ही चल जाएगा। राजीव, ये क्या है ये सब? तूने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया? क्यों किया तूने ये सब? करण, तुम बहुत भोले हो करण। करण, हम आज रात यहां से चले जाएंगे, लेकिन तुम तो नहीं चाहोगे कि ये वीडियो अपर्णा देखे। तो एक काम करो, कल 5 लाख रुपए लेके हमें लाके दे दो। अपने दोस्त करण को अपनी पत्नी दीपिका के पास भेजकर राजीव उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। और हैरानी की बात यह थी कि इस साजिश में उसकी पत्नी दीपिका भी शामिल थी। अब करण को उनका असली चेहरा पता चल चुका था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो उनके बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। क्या करण राजीव और दीपिका के चंगुल से खुद को बचा पाएगा या उनकी हर मांग मानने को मजबूर हो जाएगा? जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई इंसान फंस जाए तो क्या करेगा? करण, ये तुम कल से इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं।
अब तुम जाओ, पापा को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। तुम भी चलते तो उन्हें अच्छा लगता। एनीवे, मैं शाम को 6-7 बजे तक वापस आ जाऊंगी। ओके, बाय। बाय। अपर्णा, मुझे लगता है कि तुम्हें भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आखिर कॉलेज में तुम्हारा यही तो लक्ष्य था। पर करण से मिलने के बाद मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। वैसे सुना है इस बार हमारी पार्टी निगम परिषद के इलेक्शंस में इस एरिया से तुम्हारा नाम दे रही है। अपर्णा, सच पूछो तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर तुम अपने पापा से नहीं मिलवाती तो। ओह कम ऑन, अपर्णा अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। वैसे करण नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे साथ, वो नहीं आया? वो एक्चुअली करण को एक नए बिजनेस का प्लान बनाना था, सो ओके, चल। पापा। बेटा खुश है ना तू? पापा, आप हमेशा अपनी बात की शुरुआत इसी सवाल से क्यों करते हैं? अरे पापा, मैं खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। बस अब आप खुश। वैसे मुझे ये भी पता है कि आपका दूसरा सवाल क्या होने वाला है। बेटा, करण कैसा है? वो तुझे खुश तो रखता है ना? वैसे ये तेरा करण है कहाँ? बेटे ये बहुत अच्छी बात है कि करण के साथ तो खुश रहती है, लेकिन ये करण का बिजनेस वगैरह कुछ मतलब। पापा आप देख लेना, करण एक दिन जरूर कुछ बहुत बड़ा करेगा। इस बैग में अपर्णा की सारी ज्वेलरी है, 5 लाख से भी ज्यादा की है। ब्लैकमेलिंग एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो तो चाहे किसी भी तरह से हो या किसी भी चीज के लिए हो, आप फौरन पुलिस में रिपोर्ट करें, क्योंकि एक बार अगर आप दबाव में आकर पैसे देने शुरू कर दिए तो ब्लैकमेलिंग का ये धंधा तब तक चलता रहता है जब तक इंसान पूरी तरह बर्बाद न हो जाए। और करण इसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन क्या था उसके दिमाग में और क्या अंजाम होने वाला था इस सिलसिले का? करण, ये लॉकर की चाबी कहाँ है? मैंने सारे ड्रॉअर सब अलमारियां देख ली हैं, यहाँ तो है नहीं। चाबी क्यों चाहिए तुम्हें? अरे वो पापा का फोन आया था 2 दिन बाद, उनकी किसी मिनिस्टर की बेटी की शादी पे जाना है ना, तो शादी पे जाना है, ज्वेलरी चाहिए, इसीलिए लॉकर की चाबी चाहिए। चाबी के बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद ढूंढ दूंगी। ओके बाय। करण भी ना, इसे कभी नहीं पता होता क्या कहाँ रखा है।
थैंक गॉड मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। करण, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। करण, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते, पर तुमने चोरी की, मेरी फेवरेट ज्वेलरी बेच दी। इतना बड़ा धोखा। अपर्णा, मैं क्या करता? मेरे पास चोरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों? ऐसा क्या हो गया था करण? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे नहीं बता सके? अपर्णा, मैं कैसे बताता? अपर्णा प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। करण, करण मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? अपर्णा, मैं एक्चुअली गुड नाइट। तू आज मेरी बीवी के पास चल, लेकिन जब तक तू नहीं कहेगा तब तक मैं तेरी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। तुम तो नहीं चाहोगे कि ये वीडियो अपर्णा देखे? तो एक काम करो, कल 5 लाख रुपए लेके हमें लाके दे दो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नशे की हालत में बहक गया था। अरे तुम्हारे लिए मैं अपने पापा तक से लड़ गई, और तुम? I hate you, करण। अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा प्लीज मेरी बात तो सुनो। करण, यार तुम्हारी बीवी की ज्वेलरी ना दीपिका को बहुत पसंद आई, वो तो उसने रख ली। अब ना हमें हार्ड कैश चाहिए, 50 लाख। हाँ, बोलो कब दे रहे हो? राजीव प्लीज मुझे और ब्लैकमेल मत कर। मेरे पास 50 लाख तो क्या 50 रुपए भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। दीपिका, मैं तुम्हें 50 लाख दे दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम लोग हम दोनों से दोबारा कभी पैसे नहीं मांगोगे और वो वीडियो भी डिलीट कर दोगे। तुम 50 लाख तो दो, उसके बाद देखते हैं कि वीडियो डिलीट होता है या नहीं। हाँ, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं 2-4 साल तक तुम लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारी बीवी की कसम यार। राजीव, अपर्णा, तुमने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही काफी है। अब मुझे किसी से कोई डर नहीं है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस में जाकर मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। नहीं कर। अपर्णा, तुम समझ नहीं रही हो। हम इन लोगों के सामने जितना ज्यादा झुकेंगे उतना ही ज्यादा फायदा उठाएंगे ये हमारा। पुलिस वालों को अगर ये बात पता चली करण, तो इमेज मेरे पापा की खराब होगी। मीडिया में अगर बात फैल गई तो दुनिया तो यही कहेगी ना
कि अरविंद आहूजा का दामाद एमएमएस स्कैंडल में फंसा है। इस सिचुएशन को अब कैसे हैंडल करना है उसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। लेकिन अपर्णा, हम 50 लाख रुपए लाएंगे कहां से? बेटा बैंक गारंटी तो मैं दे दूंगा, लेकिन 50 लाख की जरूरत क्यों पड़ी? वो पापा, एक्चुअली करण का एक नया बिजनेस प्लान है जिसके लिए 50 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, तो 50 लाख जैसी रकम तो मैं खुद ही दे सकता हूँ, इसमें बैंक को बॉदर करने की क्या जरूरत है? थैंक्स पापा। अरे पगली, पापा हूं तेरा, मुझे थैंक्स बोलेगी? टेंशन फ्री हो जाओ, परसों तक मैं तुम्हें 50 लाख भेज दूंगा। मैं इस तरफ आ रहा था तो अंकल ने बोला कि करण को बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है तो दे आऊं। थैंक्स आकाश। इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है। और हाँ करण, तुम्हें कभी भी शॉप या प्रॉपर्टी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बस एक फोन करना, मैं तुम्हें सस्ते रेट्स में दिलवा दूंगा। जरूर दोस्त, थैंक यू। तो चलूं मैं? ओके बाय। ठीक है। यार, दूसरों की दौलत पर ऐश करने में बहुत मजा आता है, क्यों करण? अपर्णा, तुम्हारी चॉइस बड़ी अच्छी है भाई, मुझे तो ज्वेलरी बहुत पसंद आई। अरे राजीव के मुंह खून लग चुका था और उसकी मांगें दिन ब दिन बढ़ने लगी थीं। लेकिन अब वो अपर्णा के सामने एक ऐसी मांग रखने वाला था जिसको पूरा करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। क्या थी वो मांग? हाँ बोलो, क्या चाहिए? तुम देखो, पैसे तो तुमने दे दिए, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई यार। एक काम करो, अपनी एक रात मुझे दे दो। बेडरूम मेरा हो या तुम्हारा, चॉइस इज योर्स। तुम मेरे साथ रात गुजारती हो या मैं अपनी बीवी और तुम्हारे पति का वीडियो पूरी दुनिया में दिखाऊं और उसके बाद मैं ये कहानी बनाऊंगा कि तुम्हारा पति मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। सोच लो क्या करना है तुम्हें। ठीक है, मैं तैयार हूं। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। बोलो
तुम आ रही हो या मैं आ जाऊं? राजीव, क्यों बार बार फोन करके मेरी बीवी को परेशान कर रहा है? तुझे जितने पैसे चाहिए थे हमने दे दिए ना, तो फिर अब? एक हिसाब बाकी है मेरे दोस्त। तूने मेरी बीवी के साथ रात गुजारी, मैं तेरी बीवी को छोड़ दूं? नेवर। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी के अभी पुलिस में जाकर तेरी कंप्लेन रजिस्टर कर रहा हूं। करण, करण मेरी बात सुनो प्लीज। करण तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे, वरना वो झूठ बोलेगा कि तुम उसकी बीवी का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। क्या? अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है अपन। अगर आज मैंने पुलिस में उसकी कंप्लेन नहीं की तो वो हमेशा तुम्हें परेशान करता रहेगा, और मैं तुम्हें घुट के जीते हुए नहीं देख सकता। करण, करण रुक जाओ। करण मेरी बात सुनो प्लीज। करण, करण रुक जाओ प्लीज, मेरी बात तो सुनो। करण, करण की हत्या कर दी गई थी। क्या उसकी हत्या राजीव ने कराई थी ताकि उसका भेद न खुल सके? क्योंकि करण ने डरने की जगह राजीव को पुलिस की धमकी दी थी, या इस हत्या के पीछे कोई और राज छुपे हुए थे? अपने पति की हत्या से बुरी तरह टूटी अपर्णा ने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने पिता के साथ पुलिस के पास पहुंची। हालांकि यह काम उसको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब उसका मकसद अपने पति के हत्यारों को पकड़वाना था। तूने मेरी बीवी के साथ रात गुजारी, मैं तेरी बीवी को छोड़ दूं? करण राजीव के गंदे इरादों से मुझे बचाना चाहता था। वो राजीव को धमकी देकर आपके पास ही आ रहा था कि राजीव के रास्ते में उसका मर्डर। अपर्णा पुत्र, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अगर पहले बता देती तो करण की जान बच सकती थी। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm really sorry। इंस्पेक्टर साहब, वो एमएमएस वाली बात मीडिया तक नहीं आनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, लेकिन अब ये राजीव और दीपिका हमसे बच नहीं सकते। सर, हम मानते हैं कि हम दोनों ने उसका वीडियो बनाया। सर, हम दोनों ने मिलकर करण और अपर्णा को ब्लैकमेल किया, लेकिन सर हमने उसका खून नहीं किया। तुमने नहीं मरवाया तो किसने मरवाया उसे? हमने उसको नहीं मरवाया, बल्कि वो तो खुद इस प्लान में हमारे साथ शामिल था। क्या? कल 5 लाख रुपए लेके आ जाना। मुझसे पैसे मांग रहे हो?
अरे ये घर, ये ठाट बाट, ये सब कुछ अपर्णा और उसके मिनिस्टर बाप का है। मैं तो यहां बस मुफ्त में ऐश कर रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन तुम दोनों ये जो मुफ्त के पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हो ना, उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मतलब ये कि इस एमएमएस स्कैंडल की वजह से अपर्णा के मिनिस्टर बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ सकती हैं, और अपने बाप की इज्जत को बचाने के लिए अपर्णा कहीं से भी कितने भी पैसे लाकर दे सकती है, और अपर्णा जितने भी पैसे लाकर देगी वो हम आधे आधे बांट लेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनो, हमें किसी तरह से अपर्णा को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि तुम दोनों इस एमएमएस क्लिप के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और मुझसे पैसे मांग रहे हो। उसके बाद करण ने बैंक लॉकर से अपर्णा की ज्वेलरी चुराई और हमारे पास ले आया, और उसने अपर्णा से कहा कि हम उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब की बात तू मुझसे 50 लाख रुपए मांग। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। मेरा करण मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। उसके धोखे की शुरुआत तो उसी रात हो गई थी अपर्णा, जब वो मेरे बेडरूम में आया था। You are lying. इंस्पेक्टर, ये अपने आप को बचाने के लिए मेरे करण को झूठा साबित करना चाहते हैं। सर, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो आप करण के घर की तलाशी लीजिए। अपने हिस्से के 25 लाख रुपए उसने वहीं कहीं छुपाए होंगे सर। गिर गया था। अपर्णा के लिए यह दोहरा झटका था। जिस पति के मौत के सदमे से अभी वो उबर भी नहीं पाई थी, वही धोखेबाज साबित हो रहा था। सच क्या था? क्या करण वास्तव में धोखेबाज था, या ये भी राजीव और दीपिका की कोई चाल थी? अगर हां, तो कौन थे वो लोग जिनके वक्त के साथ चेहरे बेनकाब होने वाले थे? आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए आए यहाँ। तुमसे कहा था ना कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। कुछ करने के पैसे लगते नेताजी। ये लो पैसे और अपने गांव चले जाओ, और जब तक मैं बोलूं ना तब तक वापस मत आना। अपर्णा, तुम्हें इस तरह दुखी देखकर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो अपर्णा, मैं तुम्हारी और करण की शादी के भी खिलाफ था, लेकिन उस वक्त इसलिए नहीं बोला कि कहीं तुम अपने पापा की तरह मुझसे भी नाराज होकर बात करना ना बंद कर दो। अपर्णा, मैं कॉलेज के वक्त से तुम्हें पसंद करता हूं। मेरे करण को तुमने ही मरवाया है ना? अपर्णा, ये तुम क्या बोल रही हो? आकाश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो अपर्णा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। छोड़ो मुझे। सुनो, बस, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
जो बोलना है पुलिस के सामने बोलना। पापा मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो आकाश करण के हत्यारे को पैसे देते हुए बोल रहा था कि कुछ दिनों के लिए ही शहर से गायब हो जाओ। पापा आकाश ने ही करण को मरवाया है। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में घर पहुंचता हूँ। हाँ जी प्लीज। सर जी, उस माधव को अपने आदमियों ने पकड़ लिया है और उसने कबूल किया है आकाश ने ही उसे करण को मारने के पैसे दिए थे। अपर्णा से शादी करके उसके बाप की राजनीतिक विरासत का वारिस बनना चाहता था। मैं उस करण को तो उसी दिन मार देता जिस दिन मुझे यह पता लगा कि अपर्णा उससे प्यार करती है। और मुझे मालूम था कि करण को मारने के बाद मैं अपर्णा को अपने साथ शादी करने के लिए मना लूंगा। और उसी दौरान मुझे पता लगा कि करण का दोस्त राजीव करण और अपर्णा को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं इस तरफ आ रहा था तो अंकल ने बोला कि करण को बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है तो दे आऊं। तो चलो मैं ठीक है। अपर्णा, पैसे देने से पहले एक बार और सोच लो। इन ब्लैकमेलर्स की डिमांड्स कभी भी खत्म नहीं होती। मुझे ज्ञान देने से पहले अगर तुमने खुद गलती ना की होती ना करण, तो वो राजीव दीपिका के साथ तुम्हारा एमएमएस बना के यूं तुम्हें ब्लैकमेल ना कर रहा होता। और उसके बाद मैंने करण पर नजर रखना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो उस दिन गुस्से में पुलिस के पास निकला। करण, करण रुक जाओ प्लीज, मेरी बात तो सुनो। करण सुन, वो अभी अभी निकला है, चूकना मत, सीधा सीने पे गोली मारना। अगर मेरे आदमी पकड़े भी जाते तो मैं यही कहता कि करण की मौत राजीव ने करवाई है। लेकिन मेरा सारा प्लान उस समय खराब हो गया जब अपर्णा ने मुझे करण के शूटर्स के साथ देख लिया था। उस वक्त सब करण ने तो मेरे प्यार और हमारे रिश्ते का मजाक उड़ाया। और तुम्हें कितना अच्छा समझती थी। तुमने भी मुझे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करने की सोच रखी थी। दिल्ली कोर्ट में आकाश पर करण की हत्या की साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 302, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी की धारा 120B तथा हत्यारे माधव और बबलू के ऊपर करण की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत केस चला और उन्हें उम्र कैद की कड़ी सजा हुई। राजीव और दीपिका पर भी अपर्णा को ब्लैकमेल करने के लिए आईपीसी की धारा 503 और 383 के तहत केस चला और 2 साल की कड़ी सजा हुई। दोस्तों, मैं मनोज तिवारी अब आपसे लूंगा विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।